हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक एकेडमी। पाठक एकेडमी में आप सबों का स्वागत है। तो आज की इस अध्याय में हम एक नए टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। किस प्रकार एक्सेल में अटेंडेंस शीट हम रेडी करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उससे रिलेटेड ही ये टॉपिक है। तो आप अगर पहले वाली वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देखिएगा, मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ ही आप पाठक एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कुछ इस प्रकार एक अटेंडेंस शीट रेडी करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिक जो भी संडे रहेगा ऑटोमेटिक रेड कलर से फिल होगा। यदि हम प्रेजेंट के लिए पी लिखेंगे तो कुछ और कलर, अब्सेंट के लिए ए लिखेंगे तो कुछ और कलर, लीव के लिए एल लिखेंगे तो कुछ और कलर, ये हमारा आएगा। साथ ही लास्ट में हम लोग उसे कितना प्रेजेंट, कितना अब्सेंट, कितना लीव है, टोटल प्रेजेंट अब्सेंट लीव एंड ब्लैंक सेल जो भी है उसे हम लोग काउंट करेंगे। इसमें हम बहुत ही बेसिक फार्मूला और एडवांस फार्मूला दोनों को कवर करेंगे। साथ ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग मेन इसमें रोल है, अहम रोल इसका है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो हम उससे भी रिलेटेड सारे चीज को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम, आप कुछ इस प्रकार एक ब्लैंक शीट को रेडी कीजिएगा। जो भी आपके जिस पर्पज से आप बना रहे हो उससे जो भी रिक्वायरमेंट होगा आप वो दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप स्कूल का बना रहे हैं, कॉलेज का, तो आप ऊपर में कॉलेज के नेम वगैरह दे सकते हैं। इस तरह से एक आप डेट का यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, मई जून जुलाई जो भी आप मंथ देना चाहते हैं। इम्प्लाई का अगर आप बना रहे हैं तो इम्प्लाई का आईडी, नेम, पोस्ट क्या है। स्टूडेंट का बना रहे हैं तो स्टूडेंट रोल नंबर, नेम और क्लास कौन सा, ये भी आप दे सकते हैं या कुछ और भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको ये जो सेल है ये टोटल आपको 31 बनाना है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा मंथ में क्या होता है 31 ही होता है, मिनिमम क्या होता है 28 होता है ना। तो उस तरह 31 आप बनाएंगे तो होगा। लास्ट में आपको क्या करना है, प्रेजेंट, अब्सेंट, लीव और ब्लैंक के लिए भी आप एक कॉलम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। जब आप ये बना लेंगे तो अब आपको काम क्या करना है। सबसे पहला काम, यहाँ मंथ का नाम देना है आपको, जो भी आप मैनुअली आप टाइप कर सकते हैं। यदि आप मैनुअल मंथ का एंट्री नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हम बस सेलेक्ट करें, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, डेटा वैलिडेशन हमने बताया था आपको, उसमें डेटा वैलिडेशन में आप लिस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आई बटन में आपको दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। लेकिन मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि आप मैनुअली ही टाइप कीजिए। ठीक है, क्या होगा उससे, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि इसी में अगर आप मई के बाद जून का बनाना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो मई का डेटा, अगर प्रीवियस डेटा आप सर्च करना चाहें तो आपका हो सकता है मिसमैच कर जाए, कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको क्या करना हो, मई अगर मान लीजिए बना दिए तो सीट का नेम आप चेंज कर दीजिए, यहाँ से लिख दीजिए मई। फिर उसी तरह से इसको राइट क्लिक करके यहाँ से आप क्या करिएगा, इसको कॉपी कर लीजिएगा, मूव बार कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, एक कॉपी बना लीजिएगा। उसका आप यहाँ नाम दे दीजिएगा जून। ठीक है, अब आप इसमें डेटा में क्या कीजिएगा, इसका नाम दे दीजिएगा जून। अब आप सारे डेटा को फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते ही हैं कि हम ऑटोमेटिक बनाएं, तो आप क्या कीजिएगा, डेटा में जा करके आप डेटा वैलिडेशन में लिस्ट का प्रयोग कीजिएगा, जो मैंने प्रीवियस आपको टॉपिक पे बताया था। मैं उसके लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं। जब हम मंथ दे दिए तो अब उस मंथ का फर्स्ट डे और लास्ट डे हमें शो होना चाहिए। तो फर्स्ट डे और लास्ट डे, डेट क्या है, किस तरह से हम निकालेंगे उस मंथ का फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट। तो फर्स्ट डेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू डेट वैल्यू। ओके, डेट वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, फर्स्ट डेट, तो डबल कोट्स में हम देंगे 1, क्योंकि फर्स्ट डेट निकालना है। कॉमा देंगे या एंड देंगे, एंड परसेंट। ठीक है, एंड अब किस मंथ का निकालना है तो उस सेल को सिलेक्ट करेंगे। तो ये सेल है हमारा D3 में, ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। ओके, फर्स्ट में आप अगर इस फॉर्मेट को, डेट का फॉर्मेट को आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, आपको चलना है फॉर्मेट सेल में। ठीक है, फॉर्मेट सेल में आप जिस तरह का फॉर्मेट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप जैसा लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं इस फॉर्मेट पे वर्क कर रहा हूं। अब आपको लास्ट डेट निकालना है उसी मंथ का, तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू EO मंथ, एंड ऑफ मंथ। ठीक है,
उसके बाद हमें क्या करना है, यहां से इस फर्स्ट डेट को सिलेक्ट करना है, कॉमा देना है 0, और आपका लास्ट डेट जो भी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है, अब इसी बात है, मई हमारा 31 होता है तो हमारा ये निकल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, ये हमारा अटेंडेंस का पूरा सेट है, इसी में हम प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह लिखेंगे। तो ऊपर में हम यहाँ डेट और उसका कौन सा डे है ये हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, इस वाली डेट को आप यहां पे ले आइए। तो एक्सेल में आप इसको कॉपी अगर कीजिएगा, अगर आप कॉपी करके से अगर यहां पेस्ट कीजिएगा तो आपका एरर आएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला इस तरह से एक्सेल में कॉपी नहीं होता है। तो एक्सेल में कॉपी करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर। देखिए आपका डेट आ गया यहाँ पे। अब हम इसमें भी फॉर्मेट चेंज करके रखे हैं, आप सेम टू सेम यही आता, लेकिन हमने क्या किया, सेम टू सेम आने के बाद हमने क्या किया, इसे यहाँ पे फॉर्मेट चेंज कर दिया। तो आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो, राइट क्लिक, अगेन फॉर्मेट सेल, आप जिस प्रकार की फॉर्मेट लेना चाहो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, बट हम सिंपल इसी फॉर्मेट में वर्क कर रहे हैं। अब पहला डे तो निकल गया हमारा, पहला डेट हमारा निकला, इसका कौन सा डे है ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू टेक्स्ट। ये सभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ चुका है, आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट वैल्यू में डेट को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, डबल कोट्स में 3 टाइम डी लिखेंगे। यदि आप 4 टाइम डी लिखेंगे तो क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट में है वो सैटरडे ये निकल गया। अब हम सेकेंड डेट कैसे निकालें, तो सेकेंड डेट निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है। तो किस प्रकार से वो फॉर्मूला वर्क करेगा, कैसे निकलेगा, अगर आप इसे स्क्रॉल करिएगा इस साइड में तो आपका एरर आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सेकेंड डेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू इफ, हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इक्वल टू इफ। ठीक है, एक मिनट होल्ड, थिंक इस सेल का कलर चेंज है टेक्स्ट का। क्या करेंगे, इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, इफ लगाने के बाद अब क्या करना है, ये फर्स्ट डेट इज लेस देन, अगर ये लास्ट डेट से लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन होगा, तो ये जो लास्ट डेट है इसको हम लोग को क्या करना होगा, सेल को लॉक करना होगा। तो सेल लॉक करने के लिए हम लोग प्रेस क्या करते हैं, F4। ठीक है, ये हमारा रो एंड कॉलम लॉक हो गया। उसके बाद अगर होगा इससे छोटा तो कॉमा, हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट डेट निकला था हमारा D6 में जो फर्स्ट डेट था उसमें हम लोग 1 जोड़ देंगे, +1। ओके, अगर नहीं होगा तो ब्लैंक हो जाए वो। ठीक है, डबल कोट्स ओपन एंड डबल कोट्स क्लोज, बस इतना ही करना है। उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर कर दीजिए। देखिए यहाँ सेकंड में आ गया। अब कुछ नहीं करना है, फिर दोबारा उसके लिए थर्ड के लिए वैसा फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस इसे आप इस प्रकार से स्लाइड करते चली जाइए। ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक, 31 तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सैटरडे तो निकल गया, अब संडे निकालना है, मंडे निकालना है। तो क्या करेंगे, इसे भी हम लोग इस तरह से स्लाइड करते चले जाएंगे। कंप्लीट, ये हमारा 2 काम हो गया, डेट निकल गया और उसका डे निकल गया। अब हम करते हैं 1 तारीख से 31 तारीख के बीच में जितने भी संडे हैं वो सेल ऑटोमेटिक रेड कलर हो जाए, या जो भी आपको मन होगा, आपके पसंद का आपका कलर जो भी होगा आप ये कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग का यूज नहीं किया है। ठीक है, ये हम हाईलाइट होने की वजह से बस हम यहाँ से हाईलाइटर का यूज किए हैं। ओके, फिल कलर और टेक्स्ट हाईलाइटर का यूज किए हैं, जिसमें हम टेक्स्ट का कलर चेंज किए हैं और इसे सीट को हाईलाइट किए हैं, और कुछ नहीं किया। लेकिन इधर का जो सेल है इसमें हम काम करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। तो चलिए हम संडे को अब हाईलाइट करते हैं रेड कलर से। ठीक है, तो करना क्या है, आप सेल किसी भी ब्लैंक में रखें और होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको चलना है न्यू रूल में। ओके, कहां चलना है, न्यू रूल में। उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन मिलेगा, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, ये आपको फॉर्मेट, जैसे आप इससे सेलेक्ट करेंगे रूल को तो आपको ऑप्शन देगा कि फॉर्मूला आप यहां टाइप कीजिए। तो फॉर्मूला है आपके पास इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन,
इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डे निकाला सैटरडे संडे मंडे, उस सेल को किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज हम सैटरडे को किए, ठीक है। सैटरडे को सिलेक्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक बार F4 प्रेस करेंगे ताकि हमारा सिर्फ और सिर्फ रो लॉक रहे, ठीक है। इक्वल टू डबल कोट्स में हम देंगे यहाँ पे संडे SUN, क्योंकि हमारा संडे पूरा नहीं लिखा हुआ है, SUN है इसलिए SUN लिखेंगे। हमने क्या लगाया, यदि यहाँ पे ये सेल अगर संडे के इक्वल होगा, बस इतना ही लगाए, तो यहाँ पर नो फॉर्मेट सेट है, तो आपको चलना है फॉर्मेट में। अब क्या होगा, जो भी आप लेना चाहते हैं उसका फील कलर, हम लेना चाहते हैं रेड, आप यहाँ लेके ओके कर दीजिए। तो यदि वो संडे होगा तो रेड कलर हो जाएगा, ओके कीजिए। बट आप यहाँ गौर कर रहे हैं कि ये तो संडे है नहीं, तो और हुआ भी नहीं हाईलाइट। और इस सेल में हमारा D7 में हमारा क्या हुआ है, यहाँ कंडीशन लगा हुआ है इसी सेल में, ठीक है। इस सेल में कंडीशन लगा हुआ है, तो अब इसी कंडीशन को सारे सेल में ले जाने के लिए आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन लेंगे, वो है हमारा फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। मैंने इसे भी बताया फॉर्मेट पेंटर का यूज किस प्रकार करते हैं, ठीक है। होम टैब में आपको मिलेगा फॉर्मेट पेंटर, ठीक। इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने एडिटिंग किया, जिसमें आपने फॉर्मेटिंग लगाया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया, ओके। देन चलेंगे होम टैब और यहां से क्या लेंगे, फॉर्मेट पेंटर, ठीक। फॉर्मेट पेंटर ले लिए। अब फॉर्मेट पेंटर को लेने के बाद जितना भी हमारा सेल है सभी में चला देंगे, बस उसे सेलेक्ट करके छोड़ देंगे। अब आप गौर कीजिए, जिस जिस सेल में संडे है वो सेल हाईलाइट हो गया। हम चाहते हैं ऊपर भी लिखा हुआ सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये भी उसमें भी संडे जहां जहां है वो भी हाईलाइट हो जाए। तो क्या करेंगे, जिस सेल में कंडीशन लगाया तो उसे सेलेक्ट करेंगे। अब एक्चुअली सारे सेल में कंडीशन लग चुका है। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब से लेंगे फॉर्मेट पेंटर और ऊपर की ओर चला देंगे जहां हमने डे लिखा था। डन, ओके। आप अगर डेट में भी चलाना चाहते हैं तो डेट में भी चला लीजिए, लेकिन डेट में चलाने के बाद एक आपके पास प्रॉब्लम होगा, और क्या होगा हम आपको बताते हैं। चलिए, यहां पे लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इसको पूरा यूज कर दिए, ठीक है। अब आप गौर कीजिए, जो आपका फर्स्ट में सेकेंड में लिखा हुआ था ये कुछ नंबर में कन्वर्ट हो गया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये नंबर फॉर्मेट में चला गया। जनरल फॉर्मेट होता है, इसे बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। जो डेट का फॉर्मेट था वो जनरल में कन्वर्ट हो गया। कुछ नहीं करना, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, आप यहां से लेंगे डेट और जो भी फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं आप यहां से लेके ओके करेंगे, ठीक है। फिर उसी प्रकार अगर आप लॉन्ग वे में चलना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे होम टैब से नंबर डायलॉग बॉक्स, इससे नंबर डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। यहां पे जाएंगे, डेट में जाएंगे, जो भी फॉर्मेट लेना है ले लीजिएगा, ओके, नो इशू। अब हम चलते हैं आगे की ओर इसे स्लाइड करते हुए। ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा मेन काम क्या है कि इस सेल में हम अगर P फॉर प्रेजेंट, A फॉर एब्सेंट, L फॉर लीव, कंडीशन तो कुछ भी हो सकता है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, वो एब्सेंट भी हो सकता है, वो लीव भी हो सकता है, लीव भी ले सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस सेल को पूरा सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमारा अटेंडेंस का वर्क करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब हम चलेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फिर से, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, मैंने इस टॉपिक को कल बताया था, अगर आप पुरानी वीडियो को देखे होंगे तो आपको इस टॉपिक जल्दी कवर हो रहा होगा। यदि आप नहीं देखे होंगे तो फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप पुरानी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो और ये वीडियो आपस में लिंक है, ठीक है। इक्वल टू क्या लेंगे, हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू क्या लेंगे, यहां पे लेंगे हम P, ठीक। यदि P होगा तो आप कौन सा कलर लेना चाहते हैं, कस्टम फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में आपको जो मन है आप कलर उठाइए और ओके कीजिए, अगेन ओके कीजिए, ओके, यहां तक नहीं है। अब हम चलते हैं फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल इक्वल टू, अब P के लिए तो हो गया, अब क्या करना है, A के लिए करना है, एब्सेंट के लिए, एब्सेंट के लिए फिर से कस्टम फॉर्मेट, कौन सा कलर लेना है आप यहां से ले लीजिए, आपको जो भी लग रहा है उचित आप यहां से ले लेंगे। चलिए ये लेते हैं, ओके, ठीक है। ए के लिए भी हो गया, अब क्या एक बचा, एल बचा, यहां से लेंगे हाईलाइट सेल इक्वल टू
लीव एल। ओके, कस्टम फॉर्मेट, जिस भी तरह का आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं आप ले लेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, अब आप चेक कीजिए आपका वर्क हुआ या नहीं। यदि हम पी लिखते हैं, बिल्कुल हो गया। ए लिखते हैं, हो गया कलर। एल लिखते हैं, हो गया कलर। और गलती से हम लिख दिए एच, नो कलर, कुछ हुआ? तो इससे क्या होगा, जब आप डेटा को एंट्री करने लगेंगे, उसका अटेंडेंस बनाने लगेंगे, तो आपको यहां पे कलर कॉम्बिनेशन से ये पता चल जाएगा कि हमने गलत एंट्री कर रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब आप अटेंडेंस यहां फिल कर देंगे, चलिए हम एक फिल करके आपको दिखा दे रहे हैं। जब आप यहाँ पे फिल करके आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए हम यहां तक एंट्री कर लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि टोटल प्रेजेंट, टोटल अब्सेंट और टोटल लीव कितना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है इक्वल टू काउंट इफ का। ओके, इक्वल टू काउंट इफ। अब यहां दो ऑप्शन मांगता है, रेंज और क्राइटेरिया। तो आपका रेंज कहां है, 1 तारीख से 31 तारीख तक। तो आप उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। ठीक है, अब रेंज जब सेलेक्ट हो जाए तब उसके बाद क्राइटेरिया क्या है, तो कॉमा देकर के डबल कोट्स में आप लिखेंगे पी। डबल कोट्स में आप क्या लिखेंगे, पी, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। तो आप देखें टोटल प्रेजेंट 5 है। आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं क्रॉस के लिए, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट आते हैं टोटल अब्सेंट कितना है। सेम फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेम रेंज हम ले लेंगे। यहां से हमारा रेंज है D7 से लेकर AH18 तक, कॉमा देंगे, कॉमा देंगे, डबल कोट्स में हम क्या लेंगे, ए फॉर एब्सेंट का हम ए लिखें। ठीक है, इंटर कर देंगे। यहाँ पे 3 एब्सेंट अब तक आप यहाँ से देख सकते हैं। अब लीव के लिए भी सेम फॉर्मूला, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हम लोग फिर से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से लेके कॉमा देंगे, कॉमा देने के बाद डबल कोट्स में हम क्या लिखेंगे, एल, डबल कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। टोटल लीव इतना है। ठीक है, अब उसके बाद काउंट ब्लैंक, हमने कितने ब्लैंक सेल को रखा है, इसके लिए हम लोग इसको लगा सकते हैं, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। ये फॉर्मूला है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक। रेंज, इसमें सिर्फ रेंज है, क्राइटेरिया कुछ नहीं होता है इसमें। तो रेंज हमारा यहाँ से स्टार्टिंग से हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर के लास्ट तक कि कितने ब्लैंक हमसे सेल छूट गया है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है, आप देख सकते हैं, एंड इंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसे कुछ नहीं करना, नीचे के लिए इसे सिर्फ सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे भी आप अगर लिख दीजिएगा पी, तो आपका यहाँ डेटा में जरूर चेंजेस नजर आएगा। आप यहाँ पे भी गौर कर सकते हैं, ये लिखेंगे तो लीव। ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट किस प्रकार से तैयार होती है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लंबी है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी काम की वीडियो है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर किसी भी तरह की आपको परेशानी होगी तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके या आप मेल पे भी आप मुझसे अपने क्वेरी को पूछ सकते हैं। मैं आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस फॉर्मेट को चाहते हैं अपने पास, अपने पीसी में, ताकि आप इसे समझने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इससे फॉर्मूला लगा हुआ, आपको ये फॉर्मेट अगर चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा।